नाम क्या है आपका? मेरा नाम रिंकू सिलावट है। मैं कार्यकारी ग्रामीण जिला अध्यक्ष मुरैना हूँ। आज़ाद समाज पार्टी भीमा अरविंद युवा मोर्चा। क्या मायने रखता है लोगों को प्यार या सत्ता? दोनों कैसे मायने रख सकते हैं? प्यार से हम दुनिया जीत सकते हैं और सत्ता से हम दुनिया बदल सकते हैं। नहीं, एक मयान में कभी दो तलवारें नहीं रह सकती, उसी तरह नहीं रह सकती। क्या मायने रखता है प्यार या सत्ता? लोगों का प्यार या सत्ता? दोनों। मेरे लिए दोनों। महाराणा प्रताप के पास तलवार थी जिसमें दो मयान थे और दो तलवारें थी उनके पास। मेरे पास भी मेरी अपनी आइडियोलॉजी है। जब राजनीतिक जीवन में जब हार जाते हो तो प्रेरणा किससे लेते हो? बाबा साहब अम्बेडकर, चंद्रशेखर आज़ाद। मेरे गुरु जो हैं वो चंद्रशेखर आज़ाद हैं और बाबा साहब को मैं अपना रहनुमा या भगवान मानता हूँ। चंद्रशेखर आज़ाद मेरे गुरु हैं जिनसे मैं प्रेरणा लेता हूँ। उनके हर एक इंसिडेंट से, हर एक स्टेप से मैं सीख लेता हूँ और कोशिश करता हूँ कि देश का एक अच्छा नागरिक होने के नाते मैं देश के लिए कुछ अच्छा कर पाऊँ। अगर चंद्रशेखर आज़ाद के बराबर में कुर्सी के बराबर पहुँच गए, उनसे सत्ता में हारना पसंद करोगे? ये सवाल थोड़ा जवाब देना चाहिए। कड़क है, मैं जवाब दूंगा क्योंकि आपने मेरे गुरु के बारे में, गुरु से मेरा कंपैरिजन किया है, तो निश्चित ही मैं अपने गुरु से नहीं आना पसंद करूंगा। मैं वो चेला हूँ, वो योद्धा हूँ कि मैं जीतना हमेशा पसंद करूंगा। हाँ, मेरी हार से देश का और समाज का अगर भला होता है तो मैं ऐसे ही हज़ारों हारें कबूल करूंगा। आपकी हार से देश का भला कभी नहीं हो सकता अगर आप देश के लिए कार्य कर रहे तो। ये मैंने आपके सवाल का जवाब दिया था। राजनीतिक जीवन के अलावा कुछ और करना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल। मैं ईश्वर से, प्रकृति से प्रार्थना करूँगा कि मुझे इतनी सफलता मिले कि मैं हर जगह इंडस्ट्री खोलूँ जो राजनीति से परे है, लोगों को रोज़गार दूँ। मैं देखता हूँ कि महिलाएं तक जो बेचारी प्रेग्नेंट हैं वो तक खेतों में काम करती हैं, वो तक भीख मांगती हैं, वो तक सड़कों पे जो है सड़क बनती तो सड़कें डालती हैं, गड्ढे खोदती हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं सोचता हूँ कि मेरी अगर खुद की इंडस्ट्री हो तो मैं गरीबी दूर करने में अहम भूमिका निभा सकता हूँ। किस इंडस्ट्री में विशेष योगदान देना चाहेंगे? मैं उस इंडस्ट्री में दूंगा जहाँ से अच्छा खासा लोगों को रोज़गार भी मिले और मुझे वो रेवेन्यू मिले जिससे मैं अपने देश को टैक्स दे पाऊँ और खुद भी अर्न कर पाऊँ। फिर भी किस इंडस्ट्री में, क्या उद्योग करना चाहोगे? इंडस्ट्री बहुत है, उद्योग बहुत है। आप जूते से लेकर कपड़े पहनते हो, खेती करते हो, ठीक है, और आप जो भी निजी जीवन में यूज़ करते हो, आपकी मोटरसाइकिल, आपकी घर में साइकिल, ट्रैक्टर और जो भी एसेट्स जो हैं जो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, किसी का भी उद्योग खोला जा सकता है। आपके जीवन में कौन मायने रखता है? किस प्रकार से पूछ रहे हैं आप? कोई व्यक्ति, कौन मायने रखता है आपके जीवन में सबसे? मैं खुद। प्रेरणा किससे लेते हैं? चंद्रशेखर आज़ाद, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, ही इज़ द माय हीरो। कोई एक चीज़ जो आप चंद्रशेखर से नहीं लेना चाहोगे, उनके जीवन से ऐसी कौन सी प्रेरणा है जो नहीं लेना चाहोगे? ऐसा उनके अंदर कुछ है ही नहीं। अगर होता तो ऐसे व्यक्ति को मैं अपना गुरु ही नहीं मानता हूँ। उनकी हर एक क्वालिटी है, हर एक चीज़ है जिससे मैं प्रेरणा लेता हूँ, चाहे उनका संघर्ष हो, निजी जीवन हो। और जीवन में आपके सामने जब परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं, लोग आपको एक्सपोज करते हैं, आपको गिराते हैं, तो आपको कैसे खड़ा होना है, कैसे लड़ना है। उनके अंदर एक भी ऐसी चीज़ नहीं जो मुझे ऐसा लगता हो कि नहीं यार इनके अंदर ये चीज़ खराब है। विरोधियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? विरोधी एक ऐसे लोग होते हैं जो आपको ऊर्जा देते हैं और आपको लड़ने के लिए वी कैन से कि एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। एक रॉकेट होता है, जब नीचे आग लगती है तभी वो आसमान में जा पाता है। तो विरोधी जो होते हैं वो रॉकेट का काम करते हैं। वो आपको गिराएंगे, आपके बारे में गलत चीज़ें बोलेंगे, गलत अफवाहें फैलाएंगे, लेकिन वही चीज़ आपको खड़ी करती हैं और उसी से आपको एनर्जी मिलती है और उसी से आप अपना मुकाम हासिल करते हैं। आपका बचपन कैसा रहा था?
मेरा बचपन बहुत अच्छा रहा। मेरे माँ बाप का मैं अकेला हूँ, मेरी 4 सिस्टर हैं। मेरे माँ बाप ने मुझे कभी कोई काम नहीं करने दिया, मुझे बहुत लाड प्यार से पाला। हर वो चीज़ वो मुझे दे सकते हैं ये गरीबी में, उन्होंने मुझे दी। मेरा जीवन बहुत अच्छा रहा, मेरा बचपन बहुत अच्छा रहा। बचपन की कोई एक ऐसी घटना जो आज आपको रिंकू सिलावट बनाती है, वो क्या थी? मैं सच बताऊं, वो चीज़ मुझे आज भी याद है। स्कूल से पढ़ के लौट रहा था, 8वीं या 9वीं क्लास में था मैं। एक विशेष समुदाय से व्यक्ति था, उस व्यक्ति ने मुझे अपमानित किया था। उस वक्त मैं ताकत, ना तो शरीर में मेरे में ताकत थी उस समय, ना मेरे पास पैसा था, कुछ भी नहीं था। उसने मुझे अपमानित किया था कि ये देखो समार का लड़का जा रहा है, इसको धक्का दे दो, इसका बैग छीन लो, अपमानित कर दो। मैंने वो घूंट पिया और वो चीज़ मुझे आज भी याद है। आप सोचिए घटना मेरे लिए कितनी बड़ी होगी जो मुझे आज डेट तक याद है। तो मैंने ये सीखा कि अगर कोई व्यक्ति आपका अपमान करता है और आप उस समय उसको जवाब देने लायक नहीं है, तो आप रिएक्ट मत करिए, उस चीज़ को अपने ध्यान में रखिए। और जब आप ताकतवर बन जाओ तो फिर उसको नहीं, उस जैसे जितने भी लोग इस विचारधारा के हैं उनको आप सबक सिखाने का काम करिए, फिर वो किसी भी प्रकार से हो। कौन सी एक चीज जो भारतीय राजनीति को सुंदर बनाएगी आपके हिसाब से? क्या आदर्श? कमजोरों को अपना हक मिले, मैं ऐसा सोचता हूँ। आज के टाइम में क्या होता है, जो नेता बन जाता है, जब नेता नहीं बनता है, मेरी बात समझिए, जब वो नेता नहीं बनता तो वो एक सड़क छाप कह सकते हैं कि सड़क छाप होता है। ना उसके पास पैसे होते, ना गाड़ी होती, कुछ भी नहीं होता। लेकिन अपने स्ट्रगल से और जनता उस पर विश्वास करके उसको पावर देती है, वही नेता करोड़ों में खेलता है। उसकी खुद की फैक्ट्रियाँ होती हैं, खुद की प्रॉपर्टी होती है, उसके बच्चे जो है विदेशों में पढ़ते हैं, फॉर्च्यूनर गाड़ी में चलते हैं, और जनता जो आप पे विश्वास करती है वो जनता वहीं के वहीं रहती है। उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं आता। मेरा सोचना है कि आप जो गरीब जनता है उनका भला करिए, उनके जो हक अधिकार है उनको दिलाइए, आप अपने आप आगे जाएंगे। प्रकृति का नियम है, वो जो आप देते हो वो आपके पास वापस आता है। कोई एक ऐसा नेता जो आप किसी दूसरी पार्टी संगठन से पसंद करते हो? ऐसा तो मेरी नज़र में कोई भी नहीं, सब कहीं ना कहीं अपना। मायावती को नहीं करते आप? बहन जी को मैं चंद्रशेखर भाई के बराबर पसंद नहीं करता, मैं सच बता दूं, क्योंकि मैंने उनका स्ट्रगल नहीं देखा है। उनकी सत्ता जब रही थी उन्होंने क्या किया था मैंने नहीं देखा। उस समय मैं राजनीति में नहीं था, मैं सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देता था। हालांकि मैंने सुना है कि बहन जी ने बहुत अच्छा कार्य किया, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद भाई को मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ। विधायक बनते ही आप अपने अम्बा विधानसभा क्षेत्र में कौन सी चीज़ सबसे पहले लागू या परिवर्तन करना चाहेंगे? ये तो आपने सपना दिखा दिया मुझे, पर अगर माँ प्रकृति अगर मुझे ताकत देती है, अगर मुझे कभी पावर मिलती है भविष्य में, मेरी जनता मुझ पर विश्वास करती है, मेरे क्षेत्र की महान जनता मुझे उस लेवल तक पहुंचाती है, तो निश्चित ही मैं गरीबों के लिए बहुत पहले और बहुत दमदारी से काम करूंगा। जैसे उनको रोज़गार देना, कहने में और करने में फ़र्क होता है। आजकल जितने भी नेता हैं वो रोज़गार पर बात तो करते हैं लेकिन देते नहीं हैं। लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ, आज मैं आप दिखा सकते हैं, मैं भगवान बुद्ध के यहाँ बैठा हुआ हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू है, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। गरीबों के प्रति मेरे दिल में बहुत दया है, बहुत प्यार है, सम्मान है। क्यों? क्योंकि मैं एक गरीब माँ और पिताजी का बेटा हूँ, तो मैंने गरीबी देखी है। मैं गरीबों के लिए जो मुझसे बनेगा मैं वो निश्चित ही करूँगा, चाहे उसमें मुझे कितना भी लॉस हो, कुछ भी हो। मैं ये नहीं डरूँगा कि मैं अकेला विधायक हूँ, मेरी सरकार नहीं है, मैं तब भी ऐसे दाड़ूंगा जैसे आज हमारे नेता माननीय बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी, सांसद नगीना जो लोकसभा में दहाड़ते हैं, सेम मैं वही प्रैक्टिस। आज़ादी के बाद से भारतीय इतिहास का ऐसा कौन सा नेता जो आपके जीवन पर एक विशेष छवि छोड़ता है? चंद्रशेखर आज़ाद, उनके अलावा कोई नहीं? कोई नहीं। हाँ, मैंने अभी 2-4 दिन पहले राहुल गांधी का वीडियो देखा था, मुझे अच्छा लगा उनका वीडियो और उनके विचार देख के, क्योंकि वो अपनी पार्टी में जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को अहम भूमिका निभाने के लिए जो है फोकस करते हैं और उनको वैल्यू देते हैं। लेकिन किसी व्यक्ति के एक दिन के विचार मेरे दिमाग को नहीं मैनिपुलेट कर सकते, बदल नहीं सकते। भविष्य में चंद्रशेखर और मायावती का समझौता करा पाएंगे? मैं कौन होता हूँ? नहीं करा सकते। मैं आर्मी का लीडर हूँ अपने क्षेत्र का, लेकिन आज तक मैं सच बताऊं, मेरी चंद्रशेखर आज़ाद भाई से मेरी मुलाकात भी नहीं हुई, ना कभी बात हुई। लेकिन मैं उस तरीके से काम करता हूं जैसे एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य को अपना गुरु माना था, जबकि उन्होंने भगा दिया था कि मैं तू नीची जात का है, मैं तुझे
विद्या नहीं दे पाऊँगा। तो सेम मैं भी अपने चंद्रशेखर आज़ाद भाई को मैंने अपना गुरु माना है। मैं ना उनसे कभी मिला हूँ, ना मेरी कभी बात हुई है। मैं बस उनकी वीडियो देखता हूँ, उनकी आर्टिकल पढ़ता हूँ, उनसे ऊर्जा मिलती है। चलिए, वो मौका मुझे मिला, उस लेवल पर मैं पहुँचा, तो निश्चित ही मैं कोशिश करूँगा कि हम पूरा बहुजन समाज जितने भी लीडर हैं, सिर्फ बहन जी चंद्रशेखर आज़ाद भाई नहीं, जितने भी बहुजन समाज के लीडर हैं, मैं सबको एक मंच पर लेकर आऊँ। ऐसे ही अगर मुझे ताकत मिले तो निश्चित ही। चलिए आखिरी सवाल, चंद्रशेखर के आमने सामने जब आप पहली बार जाएंगे तब कौन सा सवाल पूछेंगे, क्या शब्द कहेंगे आप? मैं सवाल नहीं पूछूंगा, मैं उनको धन्यवाद कहूँगा। और मैं धन्यवाद के साथ में उनको ये कहूँगा कि भाई आपने कर दिखाया, बहुत मुश्किल था लेकिन आपने कर दिखाया। आपने कर दिखाया कि बहुजन समाज का व्यक्ति जो एक समय था, आज से 10 साल या 5 साल पहले, थाने में जाने से पहले डरता था, थाने में जाने पर डरता था, लेकिन आप आए और आपने जो आपकी ऊर्जा जो बिखेरी पूरे भारत में दलित और बहुजन समुदाय को, उससे इतना बदलाव आया है कि वो आप ही कर पाए और किसी और से अपेक्षा थी भी नहीं। और कहते हैं कि इस दुनिया में प्रकृति किसी न किसी को भगवान बनाकर भेजती है उन लोगों के लिए जो कमज़ोर हैं। तो प्रकृति को भी मैं धन्यवाद करूँगा कि आपने एक हमारे लिए एक ऐसे नेता को भेजा जिसने आज हमें ऐसी ऊर्जा दी है कि मैं यहाँ बोल पा रहा हूँ। और मैं किसी भी अधिकारी, SP, DSP, कलेक्टर, एटलीस्ट CM तक को मैं लेटर लिख चुका हूँ, मेल कर चुका हूँ, ट्वीट कर चुका हूँ। मुझे हिम्मत मिली है मेरे बड़े भाई आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी, सांसद नगीना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।